पांचवा सलीबी कलमा, मैं प्यासा हूँ। खुदावंद यीशु के 7 सलीबी कलमात में से पांचवा सलीबी कलमा जिस्मानी दुख का कलमा कहलाता है। यूहन्ना की अंजील उसके 19 बाब 28 आयात में बयान है। इसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं, ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। यीशु कैसे इस हालत तक पहुंचा और क्यों? यीशु ने कुल 18 घंटे दुख उठाए, आखिरी खाना खाया, फिर गतसमनी बाग में दुख उठाए, गतसमनी बाग में गया और 3 घंटे दुआ करता रहा, आए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। 12 बजे के करीब यीशु को गिरफ्तार किया गया। सारी रात यीशु को 6 मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया गया, 3 मजहबी अदालतें और 3 हुकूमती अदालतें। सुबह 6 बजे के करीब यीशु को सिपाहियों के हवाले किया गया और उन्होंने उसके कंधे पर भारी सलीब रखी। वो सलीब इतनी भारी थी कि यीशु यरूशलेम से कोहे कलवरी तक 600 मीटर का फासला 3 घंटों में तय कर सका। दुख, अजियत, कोड़ों की मार और सलीब का बोझ। 9 बजे जुमा को यीशु को सलीब दी गई। 6 घंटे यानी सुबह 9 से 3 बजे तक मसीही सलीब पर रहा। इंतहाई दुख, करब, अजियत और इस घड़ी में यीशु की जुबान से 7 बहते चश्मे। 18 घंटे यीशु ने पानी पिया ही नहीं, बल्कि उसे पानी दिया ही नहीं गया, और आखिरकार यीशु पुकार उठता है, मैं प्यासा हूँ। यीशु ने सलीब पर 2 बार पानी मांगा। पहली बार मांगा तो सिपाहियों ने उसे पतमिली मैप पीने को दी। यीशु ने जगकर पीना ना चाहिए। ये पतमिली मैप एक पेन किलर थी जो उन जख्मियों को दी जाती थी जो जंग में जख्मी होते थे और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और उनकी तकलीफ को कम करती थी। लेकिन यीशु ने इसे चखकर इनकार कर दिया, क्योंकि यीशु तो दुख कम करने नहीं आया, वो तो हमारी खातिर दुख बर्दाश्त करने आया था। वो हमारे गुनाहों की सजा और दुख को पूरे करने आया था। फिर वो क्यों ये पेन किलर लेता? यूहन्ना की अंजील में मरकूम है, वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। इसका जिक्र ज़बूर 69 उसकी 22 आयत में बयान है। मैं मुंतज़िर रहा कि कोई हमदर्दी करे, पर कोई ना था, या कोई तसल्ली दे, मगर कोई ना मिला। और उन्होंने मेरी खुराक में अंदराइन मिलाया, और जब मैं प्यासा था तो मुझे सिरका पीने को दिया। आमीन। 18 घंटे अगर हम पानी ना पिए तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिस्म का पानी खुश्क हो जाता है, और मरने के लिए बंदे को सलीब की भी ज़रूरत नहीं होती। बंदा बगैर सलीब के ही मर जाता है। लेकिन हमारे यीशु ने गतसमनी बाग से कोहे कलवरी तक सलीब, दुख, दर्द, जख्म, कोड़ों की मार, कांटों का ताज, जियत और आखिरकार मैं प्यासा हूँ। ये बात वो यीशु कह रहा है जो सामरी औरत से कहता है, मैं तुझे जिंदगी का पानी दूंगा। वो जो समंदरों और दरियाओं पर इख्तियार रखता है, वो प्यासा है। यूं लगता है जैसे आज समंदर प्यासा है। ये कलमा असल में यीशु की कामिल बशरियत और इंसानियत का सबूत है। यीशु अल मसीह अपनी बशरी कमजोरी का इजहार करते हैं और कहते हैं, मैं प्यासा हूँ, आई ट्रस्ट। यीशु आज भी हमें कहता है कि मैं प्यासा हूँ। बहुत से रूहानी मुफस्सरीन कहते हैं कि यीशु को सिर्फ जिस्मानी प्यास ना थी, बल्कि वो इंसानों की मोहब्बत और निजात का प्यासा था। यीशु इंसानों के दिल चाहता था। वो चाहता है कि लोग खुदा की तरफ लौट आएं। यीशु आज भी हमारी मोहब्बत का प्यासा है। सलीब पर यीशु के अल्फाज, मैं प्यासा हूँ, हमें 3 बातें सिखाते हैं। यीशु हमारी तकलीफ को समझते हैं। खुदा की नबूवत और मंसूबा हमेशा पूरा होकर रहता है। यीशु आज भी हमारी मोहब्बत और वफादारी के प्यासे हैं। लिहाजा आज हम खुद से सवाल करें कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी में यीशु की प्यास बुझा रहा हूँ? आए खुदा से ये दुआ करें कि खुदावंद हमें ये तौफीक अता करे कि हम अपनी ज़िंदगी में
मोहब्बत और ईमान के ज़रिए यसू को जवाब दे सकें। आमीन।